मेरे पास एक फ़ोन आया एक खातून का मऊ से। उन्होंने कहा मौलाना साहब 10 साल हो गए मेरी शादी को, 9 साल का एक बच्चा भी है मेरा, लेकिन मेरा शौहर मुझे छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाता है, हराम रिश्ते बनाता है, मैं क्या करूं? मुझे कोई दुआ बता दीजिए, कोई तस्बीह बता दीजिए जिसको मैं पढ़ के अपने शौहर को पिला दूं, खिला दूं। मेरा शौहर मुझसे पहले से मोहब्बत करने लगे। मैंने कहा है मेरी बहन, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपका शौहर जब घर में आता है क्या आप अपने शौहर के लिए मेकअप करती हैं, अच्छा कपड़ा पहनती हैं? क्या अपने शौहर के लिए अपने आप को सजाती हैं, संवारती हैं? उस औरत ने कहा कि हाँ मौलाना साहब, मैं इन तमाम बातों पर अमल करती हूँ, कोई कमी नहीं करती हूँ। मैं अपने शौहर को अपनी तरफ मायल करने का सारा जायज़ रास्ता अपनाती हूँ, मगर मेरा शौहर हराम रिश्तों की तरफ जा रहा है, गलत औरतों की तरफ जा रहा है, वो मेरे पास नहीं आता है, मुझे छोड़ करके वो बाहर वेश्या औरतों के पास जाता है, बेहया औरतों के पास जाता है, उनके पास जा करके अपनी ज़रूरत पूरी करता है। मैंने कहा अब सुन ले मेरी बहन, अब सुन ले, तू पूछ रही है कि तेरे शौहर को कौन सी दुआ पढ़ के बता दूं, कौन सा जिक्र पढ़ के बता दूं जिसको तू पढ़ के फूंक दे। मैंने कहा दुआ की जरूरत नहीं है, जिक्र की जरूरत नहीं है, अब तेरे शौहर को जूते और चप्पल की जरूरत है। उसने कहा है ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ सही बोल रहा हूं मैं। जब एक इंसान ऑलरेडी एक औरत से शादी करके हलाल रिश्ते को छोड़ करके, हलाल ऑप्शन को छोड़ करके हराम ऑप्शन की तरफ जा रहा है, उसको दुआ तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ पढ़ करके फूकने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो जूते चप्पल मारने की ज़रूरत है। वो हराम तरीका अपना रहा है और तू इतनी बड़ी सीधी सादी अल्लाह की बंदी है कि तू मुझसे दुआ पूछ रही, कौन सी दुआ पढ़ के उसको दम कर दूं। आज ये घर घर की कहानी हो रही है मेरे भाई। आप यकीन करें, कुंवारे मर्दों और कुंवारी लड़कियों में बदकारी और ज़िनाकारी जो बढ़ रही हो तो बढ़ ही रही है। शादी के बाद भी, जिसको इंग्लिश में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, शादी के बाद का हराम रिश्ता, वो भी समाज में बड़ी तेजी से परवान चढ़ रहा है। समाज का ताना बाना बर्बाद हो रहा है। शादीशुदा औरत का दूसरे के साथ रिलेशन, शादीशुदा मर्द का दूसरी औरतों के साथ रिलेशन, ये आम होता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वजह क्या है? वजह यही है, न बीवी शौहर के लिए वफादार है, न शौहर बीवी के लिए वफादार है। वफादार होते, एक दूसरे के लिए लिबास बनते, एक दूसरे का हक समझते, तो बीवी कभी गद्दारी न करती शौहर के साथ, शौहर कभी गद्दारी न करता बीवी के साथ। हाँ, अगर एक बीवी शौहर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, एक बीवी के ज़रिए उसकी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे मसाइल में तकरीर में बहुत खोल के बयान नहीं कर सकता, अगर एक बीवी के ज़रिए इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी न हो पाएँ और उसके पास अल्लाह ने इतना नवाजा है कि वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, तो उसको हराम रास्ता अपनाने की इजाज़त तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हलाल ऑप्शन ये है, इस्लाम ये कहता है अगर तेरे पास ताकत है, पैसा है, जिस्मानी ताकत है, माल है और तू इंसाफ कर सकता है, तो तू एक से ज़्यादा शादी कर सकता है। हलाल ऑप्शन है। अगर आपके हालात और आपकी ताकत इजाज़त देती है, आप दूसरा निकाह कर सकते हैं, मगर ये हराम रिलेशनशिप आज हमारे घरों को बर्बाद कर रही है मेरे भाई। अपने घरों में दीन का माहौल पैदा करो मेरे भाई। दीनदार बीवी भी दीनदार हो, शौहर भी दीनदार हो। शौहर नमाज ना पढ़े तो बीवी शौहर को नमाजी बनाए, बीवी नमाज ना पढ़े तो शौहर बीवी को नमाजी बनाए। ये माहौल अपने घर में पैदा करो। मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, वह अयक़ज़म रातहु, और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डालता है, चल उठ तू भी मेरे साथ नमाज पढ़। और अल्लाह की रहमत बरसती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और शौहर को भी उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है, चल तू मेरे साथ तहज्जुद पढ़।
ऐसी फैमिली हो, ऐसे मियाँ बीवी हो, ऐसा जोड़ा हो तो घर में बरकतें उतरेगी, घर में नेकी उतरेगी और घर के अंदर दीन का माहौल पैदा होगा। मेरे भाई एक वाकया याद आया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का। कौन नहीं जानता, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक बहुत ही नेक, ईमानदार, अल्लाह से डरने वाले खलीफा थे। बड़े खामोशी और सुकून के साथ सुनिए, तकरीर के ये आखिरी पॉइंट चल रहे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बनते हैं, उनके हाथ में जब खिलाफत आती है, सारी कार्रवाई कंप्लीट करने में पूरी रात बीत गई, फजर की अजान हो जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे आते हैं और लेटने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। उनका 17 साल का जवान बेटा जिसका नाम अब्दुल मलिक था, वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि अब्बा बाजान, क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं? कहा बेटा, कल पूरी रात तेरा बाप जागा हुआ है, मेरे हाथ पर खिलाफत की जिम्मेदारी आई है, सारी कार्रवाई मुकम्मल करने में पूरी रात गुजर गई। बेटा अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सुस्ता लूँ और सुहर की नमाज के बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। कहा अब्बा जान, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग समाज में हैं जिनका हक मारा गया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, और आपके हाथों में जब खिलाफत आई है, अब वो इस इंतजार में है कि उनका हक उनको मिलेगा, अत्याचारियों को सजा दी जाएगी, जालिमों को सजा दी जाएगी। अय अब्बा जान, ये काम करने के पहले आप बिस्तर पे जा रहे हैं? का बेटा मैं बिस्तर पे जा रहा हूं क्योंकि रात भर का थका हारा हूं, मैं सुहर के बाद ये काम निपटाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर। कहा अब्बा जान, हल तज़मनु अन तईशल हयात बाद ज़ुहर। अय अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप ज़ुहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा नहीं मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। कहा अब्बा जान, आप जब ज़ुहर की अजान तक की गारंटी नहीं ले सकते और आपके हाथों पर अमीरुल मोमिनीन की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसी हाल में अगर अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा है मेरे बच्चे, मेरे करीब आ जा। अपने बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा मुझे दिया है जो अपने बाप को दीन पर मदद कर रहा है, अपने बाप को समझा रहा है। बाप से अगर गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर रहा है। ऐ अल्लाह, तेरा करम है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है। उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आराम करने का इरादा कैंसिल कर दिया और वहीं से उठे और अपने काम को कंटिन्यू किया और हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, ये होता है एक मुसलमान का परिवार, एक मुसलमान फैमिली एक दूसरे को, भाई भाई को, भाई बहन को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, जहां दीन के मामले में अगर कोई कमी हो रही है, कोई कोताही हो रही है, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या आप वो वाकया भूल गए हजरत उमर के दौर का? हजरत उमर जा रहे थे गश्त करने के लिए और एक मकान के पास से उनका गुजर हुआ और एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी ने कहा था, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना, अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, जुर्म है, क्राइम है। तो माँ ने कहा, बेटा रात का टाइम है, अमीरुल मोमिनीन को क्या खबर कि हम दूध में कितना पानी मिला रहे, तो उठ के मिला दे। तो बेटी जवाब देती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है, फ़इन्न रब्ब उमर यराना, उमर का रब हमें देख रहा है।
उमर का रब हमें देख रहा है। हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट किया, मकान की अलामत नोट की, घर आए, अपने बच्चों को बुलाया और कहा है मेरे बच्चों, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी है, मैं नहीं जानता वो कितनी खूबसूरत है, मैं नहीं जानता उसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं नहीं जानता उसका खानदान कैसा है, मैं इतना जानता हूँ वो लड़की अल्लाह से बहुत डरने वाली है, वो लड़की बहुत नेक है, मैं चाहता हूँ उस लड़की को अपने घर की बहू बना के लाऊं। तो में से कौन उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम बिन उमर था। हजरत उमर के वो बेटे तैयार हो गए और उस लड़की की शादी हजरत उमर के बेटे से होती है, हजरत उमर की बहू बनती है और फिर उन्हीं की औलाद में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, एक दीनदार की फैमिली। मेरे अजीज़ों, अपनी फैमिली से हम सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को ज़रा सी अगर खरोच भी लग जाए हम बेचैन हो जाते हैं, बच्चों को ज़रा सी चोट लग जाए माँ और बाप तड़प जाते हैं। क्या हमें और आपको हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हम जहन्नम की आग से बचाने का इंतज़ाम करें? कुरान करीम हमें हमारी ये जिम्मेदारी याद दिलाता है और कुरान में अल्लाह हमसे कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कभी आपने देखा है आग में जलने के बाद बॉडी का क्या हाल होता है? नहीं देखा है तो ज़रा गाज़ा, फ़लस्तीन के शहर गाज़ा के वीडियोज़ आप जाके देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, अचानक ड्रोन का हमला होता है और बच्चों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और वो दुनिया जिसे कुत्तों की बड़ी फिक्र है, जिसे चूहों की बड़ी फिक्र है, जिस दुनिया में जानवरों के अधिकार के लिए बड़े बड़े इदारे कायम हैं, उस दुनिया के कानों पर जू नहीं रेंगती है। गाज़ा लुटता रहा, बच्चे तड़पते रहे, माएँ बेवा होती रही, बच्चे यतीम होते रहे, उनके घर जलते रहे, पूरा गाज़ा तबाह कर दिया गया। और आज भी इस्राइल दुनिया का हीरो बना हुआ है और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसका सपोर्ट कर रही हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है। क्या है नबी, बता दीजिए इन जालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून, कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। इन जालिमों को बहुत जल्द पता चल जाएगा। जुल्म का अंजाम कभी बेहतर होने वाला नहीं है। जालिम कोई भी हो, चाहे वो आपके हिंदुस्तान में, इंडिया में भी किसी भी तरीके से कोई जुल्म कर रहा हो, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बेकसूर को अगर मारा जा रहा है, उसके घर को गिराया जा रहा है, उस पर जुल्म सितम किया जा रहा है, इस जुल्म के ऊपर मीडिया खामोश हो जाए, बड़े बड़े लीडर खामोश हो जाएं, मगर अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में सब कुछ है मेरे भाइयों, उसके इल्म में सब कुछ है, वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। और अल्लाह की अदालत में हर जालिम को अपने अंजाम तक पहुँचना है इंशाअल्लाह। याद रखो मेरे भाई, याद रखो, जालिम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो आज फ़लस्तीन के शहर गाज़ा में ये जलने वाले छोटे छोटे बच्चे, इनकी टूटी फूटी लाशों को देखकर अगर आपको महसूस होता हो कि दुनिया के बारूद और दुनिया की आग में जलने के बाद लाश का ये हाल होता है, तो जहन्नम की आग में जलने के बाद क्या हाल होगा मेरे भाई। और जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की आग से 70 टाइम ज़्यादा खतरनाक होगी, दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी जहन्नम की आग। और उस जहन्नम की आग में अगर हम जला दिए जाएं, अल्लाह ना करे, या हमारे बच्चे जला दिए जाएं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे भाइयों। इसलिए कुरान कहता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो गैस से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी। जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में एक बार जल गए, मर गए, काम खत्म। जहन्नम की आग में बार बार जलाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब,
जब एक बार उनकी चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला नई चमड़ी चढ़ा देगा ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको दी जाए। अब मेरे भाइयों जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या हम बर्दाश्त करेंगे हमारे बच्चे हमारे सामने जल जाएं, हमारी बीवी हमारे सामने जहन्नम की आग में जला दी जाए? हम सोच भी नहीं सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब हम नहीं सोच सकते, नहीं तसव्वुर कर सकते, तो कुरान की आयत पर अमल करो। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। मेरे प्यारे साथियों, किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तौबा करने में क्यों देर कर रहे हैं? अल्लाह से माफी मांगने में क्यों देर कर रहे हैं? अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, आज से यहां से तय करके निकलो। बटरहा के इस जलसे का जितना खर्च हुआ है, जितनी मेहनत हुई है, मौलाना रुस्तम अमीनी साहब और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूं इस पूरे मजमे में अगर एक बेनमाजी नमाजी बन जाए, एक बेपर्दा लड़की बापर्दा बन जाए, एक जानी अपने ज़िना से तौबा कर ले, एक नशा करने वाला नशा छोड़ दे, एक इंसान भी अगर राह रास्त पर आ जाए, मैं समझता हूं सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मेरे भाई, तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी नहीं जानते। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। एक पल की गारंटी नहीं है। हम तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि सुबह का सूरज हमें देखने को मिलेगा। कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए, कब मौत कौन से बहाने से आ जाए, हम नहीं जानते। मेरे भाई, इसके पहले कि मौत आ जाए, अल्लाह से तौबा कर लो, क्योंकि जब मौत आ जाएगी फिर दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है, फिर दुनिया में लौटाया जाने वाला नहीं है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदे, जब मौत का टाइम आएगा तो बंदा कहेगा, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में एक बार जाने का मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। आय अल्लाह, मैं वादा करता हूँ मैं दुनिया में दोबारा आने के बाद नेक अमल करूँगा। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज़ ऐसा होने वाला नहीं है। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे, ये तो बस एक बात है जो तेरे मुंह से निकल रही है, ये बात कभी पूरी होने वाली नहीं है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है, कब्र की जिंदगी गुजारना है। मरने के बाद कोई आत्मा वात्मा नहीं आती। ये बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, ये सीरियलों में होता है कि आत्मा वापस आती है। हमारे इस्लाम में आत्मा के रूह के वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मरने के बाद हम और आप बरज़ख में जाएंगे और वहाँ अपने अमल के एतबार से अच्छे या बुरे हालत में रहेंगे और फिर आखिरत में हिसाब व किताब होगा। मेरे अजीज़ों, उस वक्त के आने के पहले तौबा कर लो। मैं फिर से जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी थी, उसी आयत को फिर से आपको याद दिला रहा हूँ। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं? मेरे भाई, एक मोमिन की निशानी ये है, एक मोमिन की पहचान ये है, अल्लाह का नाम उसके सामने लिया जाए तो वो कांप जाए। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए उनका दिल कांप जाए, और जब कुरान पढ़ा जाए उनके ईमान में इजाफा हो जाए। एक आखिरी वाकया सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। आप देखिए, बनी इस्राइल का वो वाकया याद कीजिए, जो 3 लोग एक गार में फंसे थे और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वसीला मांगा था। उसमें से एक इंसान ने कहा था कि अल्लाह, इन्नहु कानत ली बिन्तु अम्मिन, मेरी एक चचा की लड़की थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द किसी औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है, मैं उतनी मोहब्बत उस लड़की से करता था, लेकिन हराम मोहब्बत करता था। इस्लाम में हलाल मोहब्बत एक ही है और वो निकाह के जरिए मोहब्बत होती है। निकाह के अलावा जितनी मोहब्बत है ये बकवास है, ये हराम है, ये हवस है, ये वासना है, ये लश्त है। हलाल मोहब्बत एक है जो निकाह के जरिए जन्म लेती है। वो लड़का कहता है, अय अल्लाह, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। एक बार सूखा पड़ गया, कहत पड़ गया, गांव में लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। मैं पैसे वाला आदमी था, मेरे पास बहुत अनाज था, बहुत पैसा था। वो चचा की लड़की मेरे पास आती है और मुझसे 100 दिरहम मांगती है।
आय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए मैंने ये तय किया कि मैं 100 दिरहम तुझे दूंगा, मगर मैं बदले में तेरी इज्जत का सौदा करूंगा। तुझे मेरी आरजू पूरी करनी पड़ेगी, मेरे साथ बदकारी करनी पड़ेगी। लड़की मजबूर थी, घर में अनाज का एक दाना नहीं था। लड़की तैयार हो गई। आय अल्लाह, जब मैं अपने इस इरादे के लिए बिल्कुल तैयार, और लड़की भी मजबूरी की हालत में तैयार हो चुकी है, जब वो लड़की मेरे पास आई और मैंने उसके साथ गलत काम करने की पूरी तैयारी कर ली, तो ऐन मौके पर जब इस गुनाह को मैं करने ही वाला था, उस लड़की के मुंह से एक लफ्ज निकला, इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह वला तफुज्जल खातम इल्ला बिहक्किही, कि आय अल्लाह के बंदे, ये तू क्या करने जा रहा है? तू एक हराम काम करने जा रहा है। अल्लाह से डर, और जिस चीज की अल्लाह ने तुझे अथॉरिटी नहीं दी है, जिस चीज का हक नहीं दिया है, उस चीज को इस्तेमाल करने का तुझे कोई राइट नहीं है, वो काम तू मत कर। इतना सुनना था। आय अल्लाह, उसने तेरा नाम लिया था, मैं जिना करने वाला था, मैं बदकारी करने वाला था, तेरा नाम उस लड़की ने लिया। तेरा डर मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने कहा जा, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने उसको जाने दिया। 100 दिरहम भी, 100 दिनार भी उसको दे दिए। आय अल्लाह, ये काम अगर मैंने तेरे डर से किया है और तेरी खुशी के लिए किया है, तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग दुआ की थी, तीनों की दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। और जो उस गुफा के दहाने पर जो चट्टान आकर के उनका रास्ता जिसने बंद कर दिया था, वो चट्टान हट गई और तीनों गार में से निकल गए। मेरे अजीज साथियों, ये तकवा, ये अल्लाह का डर, ये ईमान की निशानी है। मैं जानता हूं ये मुश्किल दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी और बेगैरती का दौर है, मगर इस दौर में भी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, हराम के ऑप्शन बहुत मिलेंगे, हलाल का ऑप्शन लिमिटेड मिलेगा, मगर हमेशा हलाल पर, हलाल को अपने लिए काफ़ी समझना, हराम रास्ता कभी मत अपनाना। और अगर कभी जिंदगी में कदम बहकने लगे, जिंदगी में गलत रास्ते की तरफ कदम जाने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना। मेरे नौजवानों, अगर तुम स्मार्ट और हैंडसम हो और तुम्हें यह डर है कि तुम लड़कियों के चक्कर में फंस जाओगे, और मेरी बहनों, अगर तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें इस बात का डर है कि तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें बदकारी और ज़नाकारी के फितने में डाल देगी, तो अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि याद कर लेना, अल्लाह का एक बंदा था जिसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की आधी खूबसूरती यूसुफ को दी गई थी। इतने खूबसूरत थे कि उनको देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। लेकिन वही यूसुफ जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा, उलमा ने और उलमाए तफसीर ने उसका नाम बताया जुलेखा। जुलेखा नाम की वो औरत जिसके घर में यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, बहुत खूबसूरत थी। उसने एक दिन मौका देखा और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए, और घर के अंदर अकेले यूसुफ में वो औरत थे। आज तो हमारा नौजवान ज़िनाकारी और बदकारी के मौके तलाश करता है, किसी लड़की का नंबर मिल जाए, किसी लड़की का कांटेक्ट मिल जाए, किसी से राहो रस्म बढ़ाने का रास्ता मिल जाए। यूसुफ को तो रास्ता मिल रहा है, लड़की खुद बुला रही है, औरत खुद बुला रही है, घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई मोबाइल की रिकॉर्डिंग का डर नहीं, किसी पुलिस का डर नहीं। औरत खुद उस घर की मलका है, और औरत खुद कह रही है हाय तलक, ऐ यूसुफ आ जाओ मेरी बाहों में। क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। हज़रत यूसुफ ने कहा नहीं नहीं, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। ऐ जुलेखा, ऐ इस घर की मलका, ऐ मेरी मालकन, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इतना नमक हराम नहीं हूँ। तेरे घर में मुझे ठिकाना मिला है, तेरे शौहर ने मुझे इस घर में रहने को ठिकाना दिया है, मैं तेरे शौहर के साथ इतनी बड़ी खयानत करूँ, ये गुनाह मैं नहीं कर सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दामन को बचाया और औरत ने हमला किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे, औरत पीछे से झपटती है, हमला करती है, और उसी छीना झपटी में यूसुफ का कुर्ता पीछे से फट जाता है। दरवाजा खुला, सामने औरत का शौहर मौजूद है।
शौहर को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेती है। कहती है देखिए ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मेरे साथ गलत काम करने का इरादा कर रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, अल्लाह जानता है मैं बिल्कुल बेदाग हूँ, इसने मेरे साथ गलत काम करने का इरादा किया था। उसी औरत का एक रिश्तेदार भी वहाँ पर मौजूद था। उसने कहा चलो ठीक है, एक चीज़ हमारे पास, एक सॉल्यूशन हमारे पास है। ये औरत कह रही है कि यूसुफ ज़बरदस्ती कर रहे थे और यूसुफ का कुर्ता भी फटा हुआ है। अगर कुर्ता आगे से फटा है इसका मतलब कि औरत अपने डिफेंस में कुर्ते को औरत ने फाड़ा है, और अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है इसका मतलब यूसुफ भाग रहे थे और औरत ने पीछे से कुर्ता पकड़ा है। हजरत यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा था। मेरे अजीजों, यूसुफ ने अपने दामन को बचाया और आगे चल करके वो दौर भी आया। अभी तो एक औरत उनके पीछे पड़ी थी, जब मिस्र की औरतों ने उनकी खूबसूरती को देखकर अपने हाथ काटे तो सब उनके पीछे पड़ गईं। और हजरत यूसुफ को जब लगा कि अब मेरे लिए बचना बहुत मुश्किल है तो अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, ये औरतें मुझे ज़िना की तरफ लेके जाना चाहती है, मुझे बदकारी की तरफ लेके जाना चाहती है। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा जेल में जाना गवारा कर लेगा, तेरा यूसुफ जेल में जाना गवारा कर लेगा, मगर इन औरतों के जाल में फंसना गवारा नहीं करेगा। और अल्लाह, मैं इंसान हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, अगर तूने इनकी चाल को नाकाम नहीं किया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊँगा। मेरे नौजवान साथियों, आज भी आपके लिए यूसुफ का उसवा मौजूद है, यूसुफ का नमूना मौजूद है। यूसुफ का किरदार पैदा करो। ज़माने में बहुत सारी सुलखाएँ मिलेगी, ज़माने में बेहयाई के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अपने दामन को बचा के रखना, अपनी आबरू को बचा के रखना मेरी बहनों, अपने कदम को हमेशा गलत रास्ते से बचा के रखना। और याद रखना, ये सोशल मीडिया पर आई लव यू बोलने वाले, प्यार मोहब्बत का ढकोसला दिखाने वाले और प्यार भरे लंबे लंबे वीडियो भेजने वाले, ये सब मक्कार हैं, ये सब झूठे हैं। ये तेरे जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं, तेरी आबरू के साथ खेलना चाहते हैं। कभी इनके जाल में न फंसना। इज्जत, जो जिस रिश्ते में इज्जत होती है वो निकाह का रिश्ता होता है। मोहब्बत और प्यार ये व्हाट्सएप और फेसबुक पर आई लव यू लिखने से नहीं होती है। प्यार और मोहब्बत वो होती है जो निकाह के जरिए शौहर बीवी को देता है, बीवी शौहर को देती है। ये चंद बातें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मेरे अजीज़ों आपके सामने मैंने रखी हैं। और मोबाइल से फ़ोटो लेना कैसा? अब आज के ज़माने में कोई ये भी सवाल करता है, बताइए, ये पूरा मोबाइल से वीडियो बन रहा है। जिस तरीके से वीडियो बन सकता है वैसे ही मोबाइल से फ़ोटो भी लिया जा सकता है।